हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं चाय से, जो हमारी डेली की रूटीन है। सबसे पहले चाय पीना, उसके बाद जाएगा डॉग का खाना, उसके बाद फिर जैसे भी होगा घर का जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। चाय हमारी बन रही है, देखो। क्योंकि चाय सबसे पहले चाय पियो, जब जब तक चाय ना पियो ना आंखें नहीं खुलती। तो सबसे पहले चाय बन रही है। फिर यहाँ पे देखो डॉग के डोंगे रखे हुए हैं, ये रखे। अब डॉग का खाना जाएगा, क्योंकि डॉग का खाना देर हो गई है थोड़ी सी आज। चाय बना के डॉग का खाना देने जा रही हूँ। मैं अभी अभी बस पीछे की गैलरी में आई। मैंने कहा ये जो पौधे हैं इनको हल्का हल्का पानी दे दूँ। तो देखा तो बाहर ऐसे धुंध थी, जैसे देखो ये धुंध सी आ रही है ना, और हवा चल रही है। आज धूप का नामो निशान नहीं है, और हवा चल रही है, और धुंध है हल्की हल्की। ये बैक साइड की मेरी गैलरी है, और धूप का नामो निशान, उल्टा हवा चल रही है। ये देखो हमारे कबूतर दाना खा रहे हैं, डोंगे के बीच में बैठ के खाते हैं। ये देखो और भी आ रहे हैं। ये देखो आपस में लड़ रहे हैं, दाना खा रहे हैं ना, तो एक दूसरे को मतलब मना करते हैं कि तू मत खा या मैं खाऊंगा। आपस में लड़ते भी हैं। ये देखो कितने प्यारे लगते हैं। जैसे इंसानों को ठंड लगती है ना, देखो आज इनको भी ठंड लग रही है। ये हिल नहीं रहा, और मुझे बिस्तर भी नहीं उठाने दे रहे कि मैं बिस्तर को उठाऊं। देखो पुत्तू पुत्तू पुत्ता, ए पुत्ता, छोटू, ये देखो बिस्तर के ऊपर चढ़ के बैठी है। मैं 2 बार बिस्तर हटाने की कोशिश की है तो नहीं हटाने दिया मुझे। मैंने कहा एक बार बिस्तर झाड़ तो लूँ ना। देखिए आज के व्यू बाहर का, ठंडा है बहुत ज़्यादा। धूप नहीं है, ठंडा बहुत है, और हवा चल रही है। और देखो धुंध भी है हल्की हल्की, आपको दिख रही होगी। और ये देखो लाइट्स वगैरह भी देखो जल रही हैं। दिल्ली में तो क्या, अभी मोहनलाल जी दिल्ली पहुंचे हैं तो कह रहे थे कि यहाँ तो बारिश हो रही है। तो यहाँ मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे बारिश हुई है। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई बारिश नहीं है, लेकिन ठंडा बहुत मौसम हुआ पड़ा और हवा चल रही है। कह रहे यहाँ तो बारिश हो रही है। वो काम पे गए थे, फिर अब दिल्ली पहुंचे हैं तो फिर कहते बारिश हो रही है, अभी तो मैं काम पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि बारिश की वजह से काम नहीं निकलता, और वैसे भी ठंड भी है। तो कह रहे बारिश रुकेगी तो देखता हूँ। मतलब ये इतनी ठंड में और बारिश हो रही है तो और ठंड बढ़ेगी। हमारे ये कारपेट मैंने आपको दिखाया था ना कि ये देखो हमारी मेड ने धो दिया है। मैंने ड्राई क्लीन करवाने के लिए बोला था, कहती नहीं मैं धो दूंगी, और देखो कितना भारी था फिर भी उसने धो दिया अच्छी तरह से। और थोड़ा गिल्ला है, मैं कहा सूख जाए तो फिर उठा के फिर अंदर डालूंगी। कारपेट गंदा हुआ पड़ा था। इस टेबल के नीचे, ये टेबल है ना हमारी, इसके नीचे बिछा हुआ था कारपेट, जो बाहर धूप में सूखने के लिए डाला। अब डालती हूँ अपने डॉग के लिए खाना, क्योंकि नीचे वाले डॉग को तो खाना दे चुके हैं, ये अपने डॉग के लिए खाना है। दूध है ना, थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए तो फिर देती हूँ इनको खाना। चाय तो मैं दे चुकी हूँ, मैं अब खाना भी डाल दूँ। चाय पी चुके हैं, मैंने अपने लिए बनाई थी तो इनके लिए भी बना दी थी, तो बस खाना डालने लगी हूँ। मैं अभी आके नीना की अलमारी देख रही थी। मैंने कहा देखूं अलमारी में और क्या क्या पड़ा हुआ है। तो बस मेरे को ना ये जो है ना, जो ये देखिए क्रिसमस पे लेते हैं, ये मुझे नजर आया। ये मेरी हिना छोटी थी ना, तब हिना को मैंने दिलाया था। अब मानोगे नहीं, उसने एक एक चीज को ना ऐसे संभाल के रखा हुआ है। मतलब मैं अलमारी देखी तो ये पड़ा था, तो मैंने कहा हिना का ये बहुत, हिना मतलब होती ही ज्यादा 6-7 साल की थी तब लिया था इसने। और देखो कितने संभाल के, और कैसे साफ, इसको चीजें लेने का भी पता है और संभालने का भी पता है। और देखिए इसके टेडी बेयर दिखाऊं, हिना का ये टेडी बेयर देखिए, ये छोटे छोटे, ये देखिए ये सब इसने संभाल के रखे हुए हैं। ये देखो और भी हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हिना के खिलौने, ये टेडी बेयर बड़े वाला, और ये छोटे वाला, और ये क्रिसमस का ये सेंटा, देखो कितना सुंदर है सेंटा। ये हिना के खिलौने, ये आज के नहीं है, ये काफी टाइम पहले के हैं,
पर हिना ने बड़े संभाल के रखे हैं। और भी थे काफी सारे, तो कुछ तो इसने दे दिए किसी को, जैसे बच्चे को, किसी बच्चे को दे दिए। कह रही मम्मी क्या करने इतने, ये 3 इसने संभाल के अभी भी रख लिए। तो मेरी एकदम निगाह पड़ गई, मैंने कहा आपको दिखाऊं। बहुत संभाल के रखती थी चीजें हिना। ये छोटू सा, और एक ये फोटो देखिए हिना की बचपन की। ये फोटो में ये आप पहचानो कौन है? ये फोटो में कंचन के हस्बैंड है, दीदी का लड़का है, कंचन के हस्बैंड दीपू, अनिल। और ये रही हिना। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी। और ये देखिए ये मेरी हिना ही है। ये जो स्वेटर इसने पहनी हुई है ना, रेड कलर वाली, ये वाली फोटो में जो स्वेटर पहनी हुई है, ये इसकी बुआ ने बनाई थी, इसकी छोटी बुआ ने, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और ये देखिए फोटो हिना की। ये देखिए हिना की आर्टिफिशियल ज्वेलरी सारी इसने यहीं रखी हुई है, अभी लेके नहीं गई। ये शादी से पहले जो, जैसे इसको शौक था ना हर ज्वेलरी लेने का, जो भी है, ये देखिए ये सारी यहीं रखी हुई है अभी। नीचे वाले डॉग का तो खाना हो चुका है सुबह, अब अपने डॉग को खाना देती हूँ। ये उनका खाना डाला है, वो भी टाइम ज़्यादा हो गया, मैं कहा दे दूँगा, उनको भूख लग रही होगी। मैं फ्रेश हो गई हूँ बस अभी, तो मैंने कहा पहले मैं भी अपने लिए कुछ बना लेती हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो रहा है, 2 बज गए हैं। तो मैंने कहा चलो 2 पता नहीं 2:30 ऐसे है टाइम। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी कुछ बना लेती हूँ। बस सुबह चाय के अलावा कुछ भी नहीं पिया, चाय पी थी बस। अब मैंने खाना बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि साग मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात को भी साग बनाया तो बहुत टेस्टी बना था मक्के की रोटी के साथ। अभी मैं सोच रही हूँ कि 2 परांठी बना लूँ और उसके साथ साग खा लूँ। मुझे बहुत, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, और बना भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही तो सच्ची में बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं अभी खा लेती हूँ कुछ। वैसे मैं 3 बजे तक खाना खाती, लेकिन साग के लालच में मैंने कहा मैं अभी बना लेती हूँ। 2:30 तो बज ही गए हैं, तो भूख भी लग रही है। मैंने अपने लिए 2 परांठी बनाई है, नमक वाली 2 परांठी बना के गरम गरम ये साग उसके ऊपर रखा है। तो ये रहा हमारा साग। मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ, आप लोग भी खा लो खाना, लंच। अब हम पी रहे हैं शाम की चाय। ये हमारी शाम की चाय बन रही है। मैंने कहा ठंड लग रही है, बना लूँ। आज ठंड भी बहुत है, आज धूप भी नहीं निकली और ऊपर से हवा चल रही है, तो ठंड थी। मैंने कहा दूसरी चाय बना लूँ। बस हम दूसरी चाय पीने वाले हैं शाम की। ये ना अंडे को देख के देखो पागल हो गई है। अंडे मंगाए अंडे, तो अंडे देख के ना पागल हो गई है ये पुच्चू। देखो कैसे नाच रही है। अभी ये आया तो मैंने इनको कहा अंडे ले आना, अंडे नहीं है तो अंडे लेके आए ना, तो देखो कैसे पागल हो गई है, कितनी खुश हो रही है, नाच रही है। ये देखो ये देखो दोनों कितनी खुश हो रही है। यहाँ हमारे उबल रहे अंडे जो हमने अभी मंगाए थे, अंडे नहीं थे घर पे, और ये यहाँ अंडे उबल रहे हैं। और यहाँ देखो पुच्चू कैसे बैठी हुई है। ये जब तक अंडे नहीं खाएगी ना, यहाँ से हिलेगी भी नहीं जब तक इसको अंडे नहीं मिलेंगे। मैं इसके लिए अंडे उबालने शुरू कर दिए, मैंने कहा उबाल दो। और यहाँ हम भुजिया बनाएंगे। ये जो अंडे 4-5 अंडे रखे हुए हैं, तो इसकी भुजिया बनेगी रात के डिनर के लिए। तो मैंने कहा ये इनको पहले अंडे उबाल दो, ये हिलेगी नहीं यहाँ से। तो ये अंडे उबल रहे हैं। ये रे डॉग के अंडे उबाल दिए हैं। और ये देखो ये खड़े डॉग अंडे खाने के लिए। ये देखो इनको अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं देती ना, 2-3 अंडे रोज़ उबाल देती हूँ। ये देखो ये कैसे चढ़ाई है मेरे ऊपर। पूछा दे रही हूँ अंडे, बैठ जा। पूछा हटो बेटा, मैं देती हूँ ना अंडा देती हूँ, हटो। हाँ देखो अब उतर गई। ये देखो कैसे अंडे खा रहे दोनों। ये लो पूछा। ये पूछा तो बहुत फास्ट है खाने में। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की भुर्जी। तो प्याज हमने घी में, जो रिफाइंड है हमारा प्याज, उसमें भूनने रख दिए हैं।
तो हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं मेरे प्याज, तो इसमें डालूंगी टमाटर। ज़्यादा नहीं भूनती, हल्के हल्के ब्राउन हो जाए ना तो इतना काफ़ी है। टमाटर डाल दिए और साथ में डालिए एक हरी मिर्च काट के। इसमें नमक मिर्च हल्दी तीनों डालूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। टमाटर डाल के मैंने नमक मिर्च हल्दी तीनों डाल के मिक्स कर लिया है और टमाटरों को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ अंडे, तो बस अंडे और हरा। इसके बाद जब अंडे की भुजिया बन जाएगी तो थोड़ा सा हरा धनिया। मसाला बन गया था तो मैंने अंडे फेंट के डाल दिए इसके अंदर। अब अंडे भी मैंने अच्छी तरह से पका लिए, तो इसमें डाला थोड़ा सा सूखा धनिया, मतलब सॉरी हरा धनिया। तो देखिए हमारी भुजिया तैयार है। हमने आज बनाई है अंडे की भुजी और ये रोटी और साथ में ये हरी मिर्च। मुझे अंडे की भुजी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने आज अंडे की भुजी बनाई है। पहले मैं दाल बनाने लगी थी, मैंने कहा आज दाल नहीं बनाते, अंडे की भुजी बनाते हैं। तो खाते हैं खाना। खाना वाना हमारा हो चुका है। देखो पुती बैठी हुई है, मैं इसको सोने के लिए कह रही, ना ये सो रही है ना ये कुछ कह रही है, बस ऐसे चुपचाप बैठी हुई है, पता नहीं क्या सोच रही है। पुता क्या हुआ, सो जा बेटा। ये काफी देर से ऐसे ही बैठी हुई है, पता नहीं क्या सोच रही है। और यहाँ मेरी बुच्चू बैठी है, ये भी जब तक वो नहीं सोएगी ना ये भी नहीं सोएगी, ये भी ऐसे बैठी रहेगी। देखो जब तक वो नहीं सोएगी ये भी बैठी रहेगी। आप लोग पूछते हो ना कि डॉग अगर कमरे में सोते हैं तो अंकल जी कहाँ सोते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि अंकल जी हिना के कमरे में सोते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हिना के कमरे में सो रहे हैं। शायद आपको लगे मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि डॉग मेरे साथ सोते हैं। तो अंकल जी जब देखते हैं ना कि डॉग परेशान कर रहे हैं या सो नहीं रहे, या मैं टीवी देख रही हूँ, तो वो जो हिना के कमरे में जाके सो जाते हैं। तो अभी मैं टीवी देख रही थी तो डॉग भी नहीं सोए थे, तो ये जाके कमरे में सो गए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे सो रहे हैं, देखो। ये ना चुपचाप सो रहे थे, मैं इनकी वीडियो ले रही थी, ये उठ गए। देखो मैंने कहा दिखाऊँ आपको, देखो कैसे आराम से सो रहे हैं अकेले शांति में। और मेरे को वहां कुत्तों के बीच में सुला रखा है। मैंने कहा आज आपको दिखाऊं, देखो हिना के कमरे में कितने आराम से सो गए। मैंने कहा सब पूछते हैं ना कि अंकल जी कहाँ सोते हैं, मैंने कहा अंकल जी को दिखाऊं आज कितने आराम से सो रहे हैं अंकल जी। और मैं सो रही हूँ कुत्तों के बीच में। मैं कमरे में गई तो पहले सो रहे थे, तो आज तो चाय के लिए भी नहीं बोला, रोटी खा के सोने चले गए, कह रहे मैं थका हुआ हूँ तो मैं सो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चुपचाप वीडियो बना के आ रही थी, मैं कहा एकदम ही उठ के कर क्या कर रही है। मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली पूछती है ना कि कहाँ सोते हैं अंकल, तो मैं कहा मैं दिखाऊँ अंकल जी कहाँ सो रहे हैं और कैसे सो रहे हैं। देखो कितने आराम से कितने ऐश कर रहे हैं अपना अकेले कमरे में, और मैं डॉग के साथ। डॉग अभी सोएंगे नहीं, आज मेरे को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी दिन में सो गई थी। खाना खाने के बाद ना मेरे को नींद आ गई थी, तो अभी मुझे भी नींद नहीं आई। वो भी खेल रहे हैं, वो भी अब जल्दी से सोएंगे नहीं, क्योंकि उनका टाइम जब सोने का होता है तो वो खेलते हैं, फिर जब उनका दिल भर जाएगा ना खेल के फिर सोएंगे आराम से दोनों। तो मैं कमरे से बाहर आ गई, मैंने कहा आपको दिखाऊं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गुड नाइट।